Hi everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about silicones. So what exactly are silicones? Silicones are basically organosilicon compounds. Organosilicon. तो सिलिकन तो है उसमें, ऑर्गेनो का मतलब क्या है, कार्बन भी है ना. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. तो ऑर्गेनोसिलिकन का मतलब क्या है कि हमारे पास SiC का लिंकेज, और SiC का लिंकेज जो है बहुत स्ट्रांग होता है ना. जैसे कि कार्बन कार्बन का लिंकेज है, वैसे ही SiC का भी लिंकेज बहुत स्ट्रांग होता है. एंड इन सिलिकॉन्स वी ऑल्सो हैव SiO-Si लिंकेज. ठीक है, तो SiC का भी लिंकेज चाहिए, SiO-Si का भी लिंकेज चाहिए. ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसमें ये दोनों टाइप के लिंकेजेस होंगे तो विल कॉल इट सिलिकॉन्स, राइट. तो आप कहोगे सर सिलिकॉन ही नाम क्यों रखा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कीटोन क्या होता है. तो आप कहोगे वो तो पता है सर, RC डबल बॉन्ड OR. तो कीटोन का क्या हुआ फॉर्मूला, R2CO है ना, दिस इज कीटोन. अब मैं यहाँ पर कार्बन की जगह सिलिकॉन ले लूँ, R2SiO, इसे अपन क्या बोलते हैं, सिलिकॉन. ठीक है, जैसे उसको क्या बोला कीटोन, इसको बोला सिलिकॉन. तो जो जनरल फॉर्मूला है वो R2SiO होल एन होता है ना. थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है पर जनरल फॉर्मूला यही है. एक बात और कर लें यहाँ पे कि Si डबल बॉन्ड O लिंकेज कभी नहीं मिलता है ना. 3p और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा है, 3p पाई 2p पाई बॉन्ड रिलेटिवली वीक होता है, तो सिलिकॉन प्रेफर नहीं करता. बनने को बना सकते हैं अपन लोग है ना, पर सिलिकॉन प्रेफर नहीं करता, वो नेटवर्क लाइक सॉलिड बनाना प्रेफर करता. ये लास्ट वीडियो में भी देखा है, ऑल सिलिकेट्स है ना. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके, तो सिलिकॉन्स बनते कैसे हैं, सिलिकॉन्स बनते हैं क्लोरोसिलेंस. तो व्हाट आर क्लोरोसिलेंस, नाम से डरिए मत. बेसिकली एक R ग्रुप ले लूँ, R SiCl3, R2 SiCl2, R3 SiCl. All these are chlorosilane है ना. These are basically derivatives of carbon, silicon and chlorine. जैसे मैं अगर R का एग्जांपल देना चाहूँ तो R क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप होता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, राइट. तो एल्काइल ग्रुप का एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, मिथाइल, Me लिखते हैं. फिनाइल ले लेते हैं, PH लिखते हैं उसको, जिसका स्ट्रक्चर इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, राइट. तो अगर मेरे को RSiCl3 बनाना है तो मैं R अलग अलग रख सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग CH3, तो क्या हो जाएगा, CH3 SiCl3, CH3 होल ट्वाइस SiCl2, CH3 होल थ्राइस SiCl. इनका अगर मैं नाम भी पूछ लूँ तो नाम क्या बोलोगे आप, ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन है, मिथाइल है और सिलेन. सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा आपको पता है, फिर डाई क्लोरो, डाई मिथाइल, सिलेन. तीसरे वाले का क्लोरो, ट्राई मिथाइल, सिलेन, राइट. क्लोरो, ट्राई मिथाइल, सिलेन. अंडरस्टूड. तो ये क्लोरोसिलेंस बनते कैसे हैं, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट लैबोरेटरी प्रिपरेशन. तो लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इन लैब वी प्रिपेयर क्लोरोसिलिकेन्स विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgCl. RMgCl को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ना. दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल.
क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है? चार्जेस देख लेते हैं। अगर हम RMgCl की बात करें तो मैग्नीशियम पे तो हमेशा +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 रहता है, और इसके कारण R पे -1 चार्ज रहेगा, तभी तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा। तो बेसिकली आई हैव R माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल। और वो क्या करता है, अगर ये SiCl बॉन्ड है, SiCl बॉन्ड है ना, तो वो और भी बॉन्ड्स हैं, ये इस पर अटैक करेगा और इसको भगा देगा, है ना। क्लोरीन विल लीव एज अ लीविंग ग्रुप। तो अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में क्या होता है, वी स्टार्ट विथ RMgCl एंड वी रिएक्ट विथ SiCl4। तो R ने क्या किया, एक क्लोरीन को हटा दिया और R लग जाएगा, तो R SiCl3 बन जाएगा, साथ में MgCl2 बचेगा। सेकेंडली अगर और RMgCl हो तो वो R SiCl3 से भी रिएक्ट कर सकता है। ये R माइनस था, ये फिर से सिलिकॉन पर अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर, तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा R2 SiCl2 और साथ में MgCl2, राइट। मैं रिएक्शन को रोक ही नहीं रहा, मैंने RMgCl की रिएक्शन फिर से कराई R2 SiCl2 से, R माइनस ने इस पे वापस अटैक किया तो बना लिया R3 SiCl और साथ में MgCl। अभी भी नहीं रुक रहा, तो RMgCl रिएक्ट कर सकता है R3 SiCl से, जो बचा हुआ क्लोरीन था उसको भी डिस्प्लेस कर दिया, तो बन जाएगा R4 Si और MgCl2, है ना। तो कभी भी ये रिएक्शन करते हैं तो RMgCl एक्सेस में लेते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, RSiCl3, R2 SiCl2, R3 SiCl। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, पर मिल सकता है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। तो मेजरली वी गेट R3 SiCl, R SiCl3 एंड R2 SiCl2। फिर से आप R ग्रुप कुछ भी ले सकते हो, इट कुड बी मिथाइल, इट कुड बी फिनाइल, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये तो लैब प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम लोग करते हैं RCl की सिलिकॉन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देता है ना, जो ऊपर मिक्सचर मिला यहाँ पर भी वही मिक्सचर मिलेगा। तो आई कैन गेट RSiCl3, R2 SiCl2 एंड R3 SiCl। ये 3 प्रोडक्ट्स मेरे को मिल सकते हैं, ठीक है। दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो चाहे आप लैब में प्रिपेयर कर लो, इंडस्ट्रियल प्रिपेयर कर लो, हमें मिक्सचर मिल ही रहा है। और ये जो मिले हैं हमको सिलेंस, क्लोरोसिलेंस, ये 3 टाइप के जो क्लोरोसिलेंस है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी आसपास होता है ना। तो बहुत ध्यान से हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इन सबको अलग करना होता है ना। विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी सेपरेट दीज 3 सिलेंस, क्लोरोसिलेंस। तो अब बात कर लेते हैं इन क्लोरोसिलेंस की हाइड्रोलिसिस की, क्योंकि बनाना तो हमें अल्टीमेटली सिलिकॉन से, अभी तक तो हम कहानी सुना रहे हैं बस। तो हाइड्रोलिसिस की बात करें तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट RSiCl3। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो ऐसा कुछ दिखेगा, Cl Cl Cl। इसकी मैं अगर हाइड्रोलिसिस करूं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अटैक करता है, क्लोरीन बाहर चला जाता है। तो सबसे पहले रिएक्शन पे हमको क्या मिल जाएगा, SaCl, यहाँ पे OH साथ में HCl, राइट। और पानी ले लूँ तो पानी इसको भी डिस्प्लेस करेगा, इसको भी डिस्प्लेस करेगा। अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलने वाला है, RSiOH OH OH, राइट। तो RSiCl3 अगर लूँगा तो उसकी हाइड्रोलिसिस पे मेरे को मिलता है RSiOH OH OH। अगर यही कार्बन होता तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, पानी निकल जाता है।
पर एक सिलिकॉन पे 2 OH 3 OH सब स्टेबल होते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है ये स्टेबल। तो ये हमने बात करी RSiCl3 की। अगर मैं बात करूं R2SiCl2 की, इसकी हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा? तो आप कहोगे सर हमें पता है, आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। क्लोरीन है, सिलिकॉन है, आर है, क्लोरीन है। आप कहोगे सर ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर जाएगा। सबसे पहले आप बीच में ऐसा कुछ बना लोगे और अल्टीमेटली आपको बनाना दोनों तरफ OH। तो यस यू आर राइट, हमें इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर हम बात करें R3SiCl की, तो आपको ये पता है R3SiCl में सिर्फ एक ही क्लोरीन है जिसको मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली आई गेट R R R और यहाँ पे OH। ओके, तो ये बने हमारे हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट। 3 मेजर प्रोडक्ट बने हैं ये। अब हम क्या करेंगे, सिलिकॉन्स बनाएंगे फाइनली। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं R2SiOH होल्ड वाइज की, है ना, अगर मैं इसको लूं और इसका कंडेंसेशन करूं, तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है? बेसिकली हमको पानी निकालें। तो RSiROH SiRROH SiRROH ऐसे और भी होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरीके से पानी निकाल रहे हैं। तो ये दोनों के बीच से एक पानी निकाल दिए, यहाँ से पानी निकाल दिए, है ना। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन को नेटवर्क टाइप सॉलिड बनाना है। अगर आप कार्बन की बात करें, कार्बन के ऊपर 2 OH थे तो इंट्रामोलिक्यूलर पानी निकल रहा था। 2 OH जो एक ही कार्बन पे थे वही पानी निकाल रहे थे। यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर पानी निकल रहा है ना, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं उनके बीच से पानी निकाल रहा हूँ, राइट। तो वहाँ पर जो डिहाइड्रेशन था वो इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन था, ये इंटरमोलिक्यूलर कह सकते हो, राइट। तो ये भी एक्सटेंड होगा, ये भी एक्सटेंड होगा। तो ये जो पॉलीमर बन रहा है इसको हम लोग लीनियर पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये लीनियर पॉलीमर है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं लीनियर पॉलीमर कैसा होगा, ऐसा होगा, एक्सटेंड ही होता चल रहा है वो ना, इधर भी O से कनेक्टेड है, इधर भी O से कनेक्टेड। तो इसको रोकने के लिए क्या करें, कोई ना कोई ऐसा यूनिट तो होगा ना जो इसको रोक देगा। तो यस, हमेशा R3SiOH जो है ये चेन टर्मिनेशन का काम करता है ना। वो इससे कहेगा R2SiOH होल्ड वाइज से कि तुम्हें जितने यूनिट लगाने लगा लो, जब ख़त्म करना हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। तो ये ऐसा क्या कर रहा है? तो बात ऐसी है कि ये जो चेन प्रोपोगेट हो रही है, चेन प्रोपोगेट का मतलब चेन बड़ी हो रही है। चेन बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि OH ग्रुप जो है वो पानी निकालने का काम करे। तो मैं अगर OH ग्रुप ही हटा दूँ तो पानी निकलेगा ही नहीं, है ना। पर दोनों तरफ से अगर OH हटा दिया तो पानी की बात ही नहीं होगी, तो फिर कुछ बन ही नहीं सकता। इसलिए हम एक तरफ OH रख रहे हैं और एक तरफ R ग्रुप रख रहे हैं। समझिए इस बात को। अगर मैं ऐसी स्पीशीज को ले लूं, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब कोने में R ग्रुप लगा दिया। बताओ क्या ये R ग्रुप अब इस चेन को प्रोपोगेट होने देगा? नहीं होने देगा, है ना। वैसे ही दूसरे एंड पे भी मैं अगर ये OH SI R R R लगा दूँ, क्या यहाँ पे भी चेन स्टॉप हो जाएगी? है ना, ये R क्या कर रहा है? चेन को स्टॉप कर रहा है। तो कभी भी हम RSi R R OH ये जो ग्रुप है इसको यूज़ करते हैं टू टर्मिनेट
है ना। तो अभी हमने ये बात करी लीनियर पॉलीमर की। लीनियर की जगह अब साइक्लिक भी हो सकता है ना, साइक्लिक पॉलीमर भी बना सकता है ये। तो साइक्लिक पॉलीमर कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो अगर सिलिकॉन है जिस पे दो आर ग्रुप हैं इस तरीके से OH और OH, यहाँ पे सिलिकॉन है जिस पे OH और OH, या OH को यहाँ लगा दो, R और R, यहाँ पे सिलिकॉन है ये OH और ये OH, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ से पानी निकालो, यहाँ से पानी निकालूं और यहाँ से पानी निकालूं, तो आपको दिख रहा होगा एक साइकिल बनते हुए, है ना। और उस साइकिल के जो मेंबर हैं वो क्या हैं, देखिए 3 सिलिकॉन है और 3 ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये बना लेता है एक साइक्लिक सिलिकॉन, है ना। ये RROSI, R ये O, ये SI, यहाँ से ये O से कनेक्टेड है। तो हम लोगों को मिल गया इस तरीके से एक साइक्लिक सिलिकॉन, है ना। ये भी किससे बना है, R2SiOH होल ट्वाइस से बना है। तो R2SiOH होल ट्वाइस या तो लीनियर सिलिकॉन बना देगा, लीनियर पॉलीमर बना देगा, या तो फिर साइक्लिक सिलिकॉन या साइक्लिक पॉलीमर बना देगा। तो साइक्लिक के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ये क्या है, 3 हमने यहाँ पे R2SiOH के 3 यूनिट्स लिए हैं, मैं 4 यूनिट्स भी ले सकता हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, OH OH SiOH OH SiOH SiOH OH, और यहाँ पे सब जगह क्या है, RR ग्रुप्स लगा के। तो क्या आप देख रहे हैं, मस्त। एक और हम लोगों को साइक्लिक सिलिकॉन मिल गया, ये SiRROSI RROSI, right? This is again a cyclic silicon. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चेन सिलिकॉन्स की। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ चेन सिलिकॉन्स वी नीड RSiOH होल थ्राइस, है ना। आपको ये मालूम है जो OH ग्रुप है वो प्रोपोगेशन को हेल्प करता है, R ग्रुप जो है वो प्रोपोगेशन को स्टॉप करता है ना, बेसिकली टर्मिनेट करता है चेन को, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट में R ले लेता हूँ, चेन ऊपर नीचे आगे पीछे बना लूँगा, है ना, ऊपर नीचे और राइट में बना लूँगा। नेक्स्ट वाले की बात करूँ, ऊपर से रोक देता हूँ, नीचे से एक्सटेंड कर लूँगा, तो यहाँ पे चेन बन सकती है, यहाँ पे चेन बन सकती है। मैं नीचे से स्टॉप करना चाहूँ, लेफ्ट और राइट से प्रोपोगेट करना चाहूँ, है ना, मैं राइट से स्टॉप करना चाहूँ, नीचे चालू कर रखना चाहूँ, तो सब हो सकता है, राइट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सर अभी अभी आपने जो बनाया उसके जैसा लग रहा, नहीं, उसमें पूरे 4 ही यूनिट्स थे और एक्सटेंड नहीं हो सकता था, इसमें और एक्सटेंड हो सकता है। मैं OH R ग्रुप ऊपर ले लो, OH ऐसे ले लो, है ना, तो ये आगे चल सकता है। यहाँ से रोक दिया है कोई बात नहीं, इस वाली रिंग को तो मैं पूरा एक्सटेंड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं नहीं बना पाऊँगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बना पाऊँगा, यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बना पाऊँगा, यहाँ से बन जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली एक चेन सिलिकॉन, इसे हम लोग बोलते हैं चेन सिलिकॉन, चेन बना रहे हैं,
थोड़ी सी वियर्ड लग रही है कि कहीं पे भी रुक जा रही है, हाँ भाई, तो जहाँ पे भी आर ग्रुप आएगा तो वहाँ पे तो रुक ही जाएगी, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स। हमने 3 मेजर टाइप के पढ़े, एक लीनियर, दूसरा पढ़ा साइक्लिक, और तीसरा पढ़ा चेन सिलिकॉन्स। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स। अगर हम सिलिकॉन्स की बात करें तो सिलिकॉन्स में हमने देखा कि सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय आर ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन ग्रुप्स, राइट, और ऑक्सीजन तो कनेक्टेड है। तो आर ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर, है ना, दे आर हाइड्रोफोबिक। अब आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है ना, इट कुड बी मिथाइल, इट कुड बी फिनाइल। तो आपने पिछले केसेस में भी देखा, यहाँ पे जहाँ पे भी आर है आपको मिथाइल लगाओ ना फिनाइल लगाना, जनरली ये दोनों ही मिलते हैं हमको, पर आप कुछ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते। तो आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोफोबिक हैं। तो सिलिकॉन्स जो होते हैं बेसिकली वो वाटर रिपेलेंट होते हैं ना, वाटर को रिपेल करते हैं। बाकी सिलिकॉन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड वेरियस केमिकल्स। ये रिएक्शन नहीं करते, कोई भी आप केमिकल लेके आ जाओ उससे रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन करना चाहो रिएक्शन नहीं करेंगे। इनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होता है ना। इनकी यूजेस की बात करें तो इन्हें एज ए सीलेंट यूज़ किया जाता है, एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, ग्रीस की तरह यूज़ किया जाता है ना। दीज आर सम ऑफ द यूजेस। तो मैं अगर आपको बताऊं ग्रीस, तो साइकिल में आपको पता होगा हमें साइकिल के जो ट्यूब है उसमें ग्रीस यूज़ करना होता है। सीलेंट की बात करें तो प्रेशर कुकर का जो रिंग होता है ब्लैक कलर का, वो क्या करता है, पूरे सील कर लेता है ना प्रेशर कुकर को। सिर्फ जो सीटी है वो बचती, जो विसल है सिर्फ वो बचती है प्रेशर कुकर में, है ना। तो सिलिकॉन्स कैन एक्ट एज अ सीलेंट, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ लुब्रिकेंट, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट सिलिकॉन्स। तो यहाँ पे बेसिकली 13th और 14th ग्रुप के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे उनके कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स भी हमने देखे। From the next video we'll be discussing about oxy acids, so stay tuned.